Hello students, welcome back. Today we will do the 7th part of the chapter, the enemy. So let's get started. Of course, the general said weakly, I understand fully. बिल्कुल सही. जो जनरल है उसने बहुत धीरे से कहा, मैं बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन. और वो इसलिए क्योंकि मैंने भी कभी जो है प्रिंसटन में जो है एक डिग्री ली थी. सो फ्यू जापानीज़ है, और इसी तरीके से कुछ थोड़े बहुत दूसरे जापानीज़ जो हैं उन्होंने ली थी. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. कहता है कि मुझे उस आदमी के लिए कोई ऐसे कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस. लेकिन क्योंकि मैंने उस पर इतना अच्छे तरीके से जो है ऑपरेशन किया था, मतलब वो उसको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो सिर्फ उस पर ऑपरेशन की प्रैक्टिस की है. येस येस द जनरल सेड. हाँ बिल्कुल. जनरल कहता है इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. और ये सिर्फ मेरे को आप जो है ये फीलिंग करवाता है कि आप मेरे लिए बहुत जो है ट्रस्ट वर्दी हो. इंडिस्पेंसिबल होता है ट्रस्ट वर्दी, ठीक है. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड. भी क्लियर है कि आप किसी की भी जान बचा सकते हो. आप जो है इतने स्किल्ड हो, मतलब इतना एक पारंगत हो आप अपने काम में. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. आप कहते हो कि आप सोचते हो कि मैं जो है एक और ऐसा अटैक जो है वो सहन कर सकता हूँ जैसा कि मुझे आज आया है. नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा कि एक से ज़्यादा नहीं. देन सर्टेनली आई कैन अलो नथिंग टू हैपन टू यू. तो फिर निश्चित तौर पे भी मैं मतलब आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता. द जनरल सैड विद एंग्जाइटी. जनरल ने थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहा. हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मीन्ड दैट ही वॉज इन डीप थॉट. और उसका जो लंबा जापानीज फेस था वो एक्सप्रेशनलेस हो गया. इसका मतलब ये था कि वो किसी गहरी सोच में डूब गया था. यू कांट बी अरेस्टेड, द जनरल सैड क्लोजिंग हिज आइज. जनरल ने आंखें बंद करते हुए कहा कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकते. सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन. मान लो कि भाई तुम्हें पनिशमेंट मिल गई डेथ की, भी आपको जो है फांसी की सज़ा हो गई और अगले ही दिन मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सेड्स. तो वो कहता है कि श्रीमान दूसरे सर्जन्स भी हैं हमारे पास. नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड. जनरल ने कहा कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जनरल्स, सो जर्मन्स. जो बहुत अच्छे हैं वो किसने ट्रेन किए, जर्मन्स ने ट्रेन किए हैं. एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड. और वो क्या करेंगे, अगर मैं मर भी गया तो भी जो ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुल कहेंगे कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड. उसने आह भरते हुए कहा कि भाई मुझे उनकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू की कोई चिंता नहीं है. इट सीम अ पिटी दैट वी कांट बेटर कंबाइन द जनरल जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी. और ये बहुत ही मतलब एक दया की बात नज़र आती है कि हम जो ये जो दोनों भावनाएं कि जो जर्मन लोगों की जो रूथलेसनेस है, मतलब कि जो निर्ममता है, ठीक है, उसको किसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते. जो अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी है, जो भावुकता है, उसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन. तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, वो जो प्रिजनर आपके पास है उसको जो है सज़ा के तौर पे फांसी लगवा सकते हैं. एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस. और भाई मैं निश्चित हूँ कि भाई मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप मेरा मर्डर नहीं करोगे जब मैं बेहोश रहूँगा. इट मीन्स जब आप मेरा ऑपरेशन करोगे तो आप मुझे मारोगे नहीं. द जनरल लाफ्ड. जनरल ने हंसते हुए कहा. ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर. उसकी जो मजाक करने का तरीका था वो काफ़ी अनयूजुअल था. एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड. कहता है कि एक जापानीज होते हुए कि क्या तुम ये दोनों जो एलिमेंट्स ऑफ जो फॉरेन एलिमेंट्स है क्या उनको कंबाइन नहीं करोगे. सदाओ स्माइल्ड. सदाओ जो है वो मुस्कुराया. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड. भाई मैं निश्चित नहीं हूँ, पक्का नहीं है इस चीज़ के बारे में. बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी. लेकिन आपके लिए मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा. द जनरल शूक हिज हैड
I had rather not to be the test case, he said. उसने कहा, जनरल ने अपना जो है सिर हिलाया, उसने कहा कि भी मेरे पास जो है इसका जो टेस्ट केस नहीं है ये. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life and as an official in times. और अचानक से उसने ये महसूस किया कि मतलब उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया और अपने आप मतलब जो जीवन की जो चिंताएं थी उनसे एकदम मतलब अभिभूत होते हुए उसकी लाइफ में जो उसके ऑफिशियल टाइम में उसको मिली थी, जैसा कि as these when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. और वैसे ही जैसे कि मतलब आजकल जो लगातार जो है विक्ट्रीज मिल रही थी कहाँ पे, और उसकी वजह से उसको जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली थी कहाँ, जो साउथ पैसिफिक है वहाँ पे. ठीक है, तो साउथ पैसिफिक में जो विक्ट्रीज जापान को मिल रही थी उसकी वजह से जो जितनी भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जनरल को मिल रही थी, तो कहता है कि उनके बारे में सोच के वो जो है थोड़ा सा चिंतित हो जाता है. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली. और ये कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो आदमी है वो आपके जो है दरवाजे पर बहा के लाया गया समुद्र में की लहरों के द्वारा. उसने थोड़ा सा चिड़चिड़ा होते हुए कहा, आई फील इट्स सो माई सेल्फ. कहता है कि सदाव कहता है कि भी मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. ये अच्छा होगा कि अगर उसको चुपचाप से मार दिया जाए. द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. आपके द्वारा नहीं लेकिन उनके द्वारा जो उसको नहीं जानते हैं. आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स. मेरे अपने खुद के जो है प्राइवेट जो है हत्यारे हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night. मान लो कि भाई मैं उनमें से 2 को आपके घर आज रात भेज दूँ या किसी भी रात को भेज दूँ. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट. आपको इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नाउ वार्म. और अब जो है गर्मी हो चुकी है. वट वुड बी मोर नेचुरल देन that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. इससे ज़्यादा नेचुरल क्या होगा कि आप जो है वो जो वार प्रिजनर है उसका जो रूम है उसका जो दरवाज़ा है उसको गार्डन की तरफ खुला रख दो जब वो सोता है. सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल. सदाव एग्रीड. सदाव भी जो है इस बात के लिए सहमत हो गया कि हाँ ये नेचुरली ये तो जो है बिल्कुल सही होगा, नेचुरल लगेगा. इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. और इनफैक्ट हम तो इसको जो है खुला ही रखते हैं हर रात को. गुड, द जनरल सैड यार्निंग. और जनरल ने जो है ऊँघते हुए कहा, अच्छा. दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स. कहते कि वो बहुत योग्य हत्यारे हैं. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो कोई शोर शराबा नहीं करते और उनको पता है कि किस तरीके से अंदरूनी जो है ब्लीडिंग करवाई जाती है. ये ट्रिक भी उनको आती है. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. अगर तुम चाहो तो भाई मैं उनसे वो जो वहाँ उस पर मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को भी हटवा सकता हूँ. सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी. ही एग्रीड. और सदाव ने कहा कि शायद वो सबसे सही होगा. थिंकिंग ऑफ हाना के बारे में सोचते हुए उसने कहा कि हाँ ये सबसे अच्छा होगा कि भी उसका मर्डर करने के बाद जो बॉडी है उसको हटा दें. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम. और उसके बाद वो जनरल के वहाँ से निकल जाता है और घर चला गया. थिंकिंग ओवर द प्लान. और किसके बारे में सोचता है, वो जो प्लान जो है योजना उन्होंने बनाई थी इसके बारे में सोचता है. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड. और इस तरीके से सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएगी. ही वुड टेल हाना नथिंग. वो हाना को कुछ नहीं बताएगा. सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असासिन्स इन द हाउस. क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी किस के बारे में सोच के कि जो हत्यारे हैं उनके को अपने घर में सोच के इस आइडिया से ही वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी. and yet certainly such persons were essentially in an absolute state such as Japan was. और निश्चित ही इस तरीके के जो लोग हैं
वो जो है उस स्थिति में है जैसा कि अभी जापान था उस स्थिति में थे। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, कि भाई किस तरीके से जो रूलर्स है वो उन लोगों के साथ डील करते हैं जो उनको अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू अलो एनीथिंग बट रीजंस टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड। और उसने किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में आने से जो है मना कर दिया। सिर्फ जो है तर्क उसके दिमाग में उस टाइम पे आ रहे थे जब वो जो अमेरिकन के जो रूम में गया और उस टाइम पे वो जो है सो रहा था, वो वॉज इन बेड। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे जो क्या पाया कि वो जो यंग मैन था उसने उसको बिस्तर से बाहर पाया और वो क्या कर रहा था, गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाया कि ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने आपको परमिशन दी कि आप अपना जो रूम है उसको छोड़ें। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। टॉम ने जो है बहुत खुश होते हुए कहा कि भाई मुझे आदत नहीं है परमिशंस का इंतज़ार करने की। गोश आई फील प्रेटी गुड अगेन, कहता है कि हे भगवान मैं तो जो है दोबारा से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन द साइड दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन क्या जो इस साइड के जो मेरी मसल्स हैं वो हमेशा इसी तरीके से सख्त रहेंगी, कड़ी रहेंगी। इट इज़ सो, क्या ये ऐसा है। सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड, सदाव ने पूछा, वो बहुत आश्चर्यचकित था। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और सब चीज़ों के बारे में भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, और अब मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने इसका जो है इसी के लिए कदम उठाया था। वो चिल्लाया, सॉरी ही मरमर्ड, वो धीरे से बोला। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैंस शर्ट, और उसने जो आदमी की जो शर्ट है उसका एक किनारा उठाया। एंड गेज एट द हीलिंग, और वो जो ठीक होती हुई जो चोट थी उसकी तरफ देखा। मसाज मी डू इट, ही सैड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, कहता है कि अगर एक्सरसाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो जो मसाज होगी उससे बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसी स्टिफनेस जो आपकी साइड में है वो नहीं रहेगी। इट वॉन्ट बोदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसका जो फेस था वो उसकी जो मतलब जो शैबी से उसकी जो छोटी छोटी जिसको अनट्रिम्ड जो उसकी बियर्ड है उनके नीचे मतलब उसको दिखाई देता है। इट वॉन्ट बोदर मी मच, ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा। हिज फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, तो उसका जो अनट्रिम्ड से उसकी जो ब्लॉन्ड होती फेयर, ठीक है, जो दाढ़ी थी उसमें से उसका जो पतला सा गॉन्ट होता है, थिन पतला, उसका चेहरा जो है वो दिखाई दिया। से डॉक्टर, डॉक्टर कहो। आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, मैं जो है आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आपके जैसे किसी जापानीज से नहीं मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, मैं जो है आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव जो है वो उसके सम्मान में थोड़ा सा झुकता है कि भी ठीक है ऐसा है तो, और लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है। श्योर आई नो दैट, निश्चित पक्के रूप से मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम जो है खुश होके ये सब कहता चला गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, और उसके जो बड़े बड़े हाथ थे जिन्होंने चेयर को पकड़ा हुआ था, उसकी जो बहुत बिल्कुल वाइट थे। कहाँ पे, जो उसके नकल्स होते, जो फिंगर्स के जॉइंट होते हैं वहाँ से बिल्कुल फेयर थे। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, मैं सोचता हूँ कि अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह हों तो वहाँ पे मतलब हमारे बीच में, मतलब अमेरिकन्स और जापानीज़ के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती। परहैप्स, सदाव सैड विद डिफ़िकल्टी, शायद ऐसा ही होता, सदाव ने बहुत मुश्किल से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक
टू बेड, और अब मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा होगा कि आप वापस से जाके आप सो जाएं। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोट, उसने जो लड़का है उसकी सहायता की कि वो वापस से जो है बिस्तर में जाने में, और वो झुका। गुड नाइट ही सेड, उसने उसको गुड नाइट बोला। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और सदाव जो है उस रात बहुत मुश्किल से सोया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वो बार बार वो उठ रहा था। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड्स ऑफ ट्विग ब्रोकन एंड स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, और वो बार बार मैं किसके बारे में सोच रहा था कि कदमों की आहट के बारे में। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बार बार में कोई किसी के कदमों की आहट है, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई टहनी तोड़ी है, या फिर जो गार्डन है उसमें से किसी ने पत्थर जो है वो हटाया है। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन, ऐसी आवाज़ जैसे कि आदमी जब वो कुछ उनके पास भार होता है तब वो ऐसी आवाज़ें बनाते हैं, तो इस तरीके से उसको आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, और अगली मॉर्निंग को उसने जो है बहाने बनाए कि वो पहले जो है गेस्ट रूम में जाएगा। इफ़ द अमेरिकन वर गोन ही देन टोल्ड सिंपली he could simply tell Hannah that so the general had directed, अगर अमेरिकन वहाँ से जा चुका होगा तो वो हाना को बता देगा कि ये सारी चीज़ें जो है जनरल ने ही उसको डायरेक्ट की थी, बताई थी, उसको निर्देश दिए थे। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कि उसने अचानक से क्या देखा कि जो पिलो है, जो तकिया है उसके ऊपर वो गंदे से जो उसके बाल हो गए थे, जो सिर था उसका बिल्कुल वो वहाँ पर उसको सही सलामत दिखता है। कहने का मतलब ये है ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन, उसने उसको जो बिल्कुल शांति से सोते हुए उसको देखा, और उसने दोबारा चुपचाप से वो दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया। ही इज़ एस्लीप ही टोल्ड हाना, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और वो हाना को कहता है कि वो तो गहरी नींद में सोया है और वो इस तरीके से सोने के लिए बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब वट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रेफरेन, और दोबारा से वही स्टेटमेंट कहते हैं कि अब हम इस आदमी का क्या करेंगे। सदाव शूक हिज हैड, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि भी मुझे 1 या 2 दिन में उसके बारे में डिसाइड करना ही होगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन निश्चित तौर पे उसने सोचा कि ये जो दूसरी रात है शायद उसकी आखिरी रात होगी। देयर रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उस रात को हवा बहुत तेज चली और उसने क्या सुना, झुकती हुई जो टहनियाँ उनकी आवाज़ें सुनी, और जो पार्टीशंस हैं उनमें से जो है आवाज़ें निकल रही थी वो भी सुनी। हाना वॉक टू ought we not to go and close the sick man's partition, he asked, उसने कहा कि हाना जो है वो भी उठ जाती है और पूछती है कि क्या हमें वो जो अमेरिकन है वो जो वार प्रिजनर है उसके रूम में नहीं जाना चाहिए और जो पार्टीशन है उसको बंद नहीं करना चाहिए। नो, सदाव सैड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कहता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो, क्योंकि वो अब ये सब करने के बिल्कुल लायक है, वो ऐसा कर सकता है अपने आप में, अब वो इतना बीमार नहीं है कि वो ऐसा दरवाज़ा भी बंद ना कर पाए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी जो अमेरिकन है वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको कुछ नहीं हुआ था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो वो सोचता है कि शायद जो तीसरी रात है वो उसकी आखिरी रात होगी। The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sounds of dripping eaves and running springs, और अगले दिन जो है वो जो तेज़ हवाएं थी वो किस में बदल गई थी, जो है शांत से जो है रेन में बदल गई थी, और जो गार्डन है वो किससे भर गया था, पानी से। वो जो ईव्स है मतलब जो बालकनी का जो नीचे का जो पार्ट है वो टपक रही थी, ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी जो है बह रहा था। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, और आज की रात जो सदाव है वो कुछ थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोया। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप्ड ऑन टू हिज फीट, लेकिन वो अचानक से कुछ टूटने की साउंड से जग गया और अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उछल के, लीप्ट होते उछलना। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई कि ये क्या था। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, बेबी जो है वो उठ गया था और उसकी आवाज़ से और रोने लगा था, वेल होता है रोना, क्राई।
आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कहती है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, मत जाओ, वो उसने कहा मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, उसका जो डर था उसने उसको जो है मतलब वहाँ से हिलने नहीं दिया और वहाँ पे बिल्कुल एक स्टिलनेस के साथ खड़ी रही, बेजान की तरह खड़ी रही, वहाँ पे इंतज़ार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, और वहाँ पे सिर्फ सन्नाटा था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, और दोबारा से वो जो है सोने चले गए और उनके बीच में उनका बेबी था। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. फिर भी अगले दिन जब उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो वो यंग मैन जो है बिल्कुल सही सलामत था। He was very gay and had already washed and was now on his feet. वो बहुत खुश था और ऑलरेडी जो है वो नहा चुका था और अपने पैरों पे था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheek. उसने जो है कल रेज़र के बारे में पूछा था, उसने अपने आप को शेव किया और आज के जो गाल थे उन पे हल्का कलर आ चुका था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने खुशी से कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाओ ड्रीव हिज किमोनो राउंड हिज वीरी बॉडी, और जो सदाओ है उसने उसका जो किमोनो है उसको उसकी बॉडी की चारों तरफ लपेटा। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब इस तरीके की जो भयानक रातें हैं वो और सहन नहीं कर सकता है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। ये ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसको उस आदमी की लाइफ की चिंता थी, और ना ही क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी जो है मायने नहीं रखता था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा कि सहमत होती हुए कहा कि हाँ तुम ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी जो आवाज़ है वो धीरे की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट टू बी एबल टू रो टू दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। और आप इतने ठीक हो कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी जो बोट है आज जो है जो शी शोर पर रख दूँ, मतलब समुद्र में अगर मैं वहाँ पे अपनी नाव लगा दूँ और कुछ एक्स्ट्रा फूड और खाने के साथ, तो आप जो है इस लायक हो कि उसको रो कर सकते, उसको खे सकते हो। कहाँ पे जाने के लिए, वो जो सामने छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है, यहाँ ये जो किनारा है समुद्र के किनारे से जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे जाने के आप लायक हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि भाई वो मतलब ये जो कोस्ट है इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है क्योंकि जब तूफ़ान आता है तो ये डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये जो है मतलब आंधी तूफ़ान का सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, तुम वहाँ रह सकते हो जब तक कि तुम क्या ना देखो, एक कोरियन जो फिशिंग बोट है वहाँ से गुजरती हुई ना देखो, तब तक वहाँ पे रह सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप नाउ, वो आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी गहरा है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली करस्पॉन्डिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, और जो आदमी है उसकी तरफ जो है घूरा और वो धीरे धीरे कॉरस्पेंडिंग मीन्स कॉम्प्रीहेंडिंग, उसको समझ रहा था, ठीक है। डू आई हैव टू, क्या मुझे, तो मतलब वो यही पूछना चाहता है कि क्या मुझे अब जाना होगा, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। सदाओ सेड जेंटली, उसने बहुत आराम से कहा सदाओ ने। यू अंडरस्टैंड, जैसा कि तुम समझते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, और ये छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पे हो। इट मीन्स सदाओ ये कहना चाहता है कि मेरी अथॉरिटीज़ को पता चल चुका है कि आप यहाँ पे मेरे घर में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द लाइन्स और एनी मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, देन यू कैन टेल टू मी इन द कमेंट सेक्शन।